इसराइल की जानिब से दमिश्क पर अटैक किया गया। ईरानी सफारत खाने को निशाना बनाया गया, जिसमें 7 अफराद जो हैं वो हलाक हुए हैं और बहुत ही अहम कमांडर्स थे इसमें जो कि हलाक हुए हैं। दूसरा, ऑन दी अदर हैंड, जो बाइडन ये कहते नज़र आ रहे हैं कि बहुत से अरब ममालिक जो हैं वो इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। बुखारी साहब, क्या कर रहे हैं हम? एक तरफ जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं, स्पेन जैसे, वो कह रहे हैं कि हम फ़लस्तीन को तस्लीम करेंगे, हमारे अरब ममालिक, मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम करने को तैयार है। बहुत सारी बातें इस हवाले से की जा सकती हैं। पहली बात तो ये है कि हम उन्हें हलाक नहीं कह सकते, वो शहीद हुए हैं, इसलिए कि वो जंग एक चल रही है ना वहाँ उस पूरे खत्ते के अंदर, और ईरानियन जो है वो मुसलमान मुल्क है। इसके ये जिन कमांडर का जिक्र कर रहे हैं ये पासदारान के रहनुमा हैं, बहुत सीनियर कमांडर रहे हैं, और इन्होंने वो जंग लड़ी थी जो 10 साल तक जो है वो मिडिल ईस्ट वॉर रही थी इराक के साथ ईरान की, जिसकी शैबी और सरपरस्ती भी अमेरिका कर रहा था, और अमेरिका को वहाँ से भागना पड़ा था बहुत बुरे हालात में। वो वैसे भी जहाँ कहीं भी अमेरिका गया है जंग करने के लिए, जूतियाँ खा के, पैंटें अपनी छोड़ के चड्डियों में भागे हैं, हेलीकॉप्टरों से लटक लटक के, वो चाहे वियतनाम हो, चाहे इराक हो, चाहे अफगानिस्तान हो। आपने देख लिया 20 साल तक अफगानिस्तान में चांद चढ़ा के कैसे दुम दबा के वहाँ से भागे थे। एनीवे, ये चूँकि पासदारान के लीडर थे, पासदारान और बसीज ये ऐसी कुव्वतें हैं ईरान की जो वार हार्डन लोग हैं और अपनी जान मान की परवाह नहीं करते हैं। वो इनके ऐसे बदला लेंगे कि आप देखिएगा, मैं तफसील में जाना नहीं चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि जो ईरान के रहबरे इनकलाब हैं, जिनका नाम है खामनई, वो जब कुछ कह देते हैं तो वो पूरी कौम के लिए हर्फ के आखिर है। उसी तरह से सदर ईरान जो हैं इब्राहिम रईसी साहब, वो भी जब अपनी अफवाज को कोई हुक्म दे दें तो फिर उसके बाद अदूली की कोई गुंजाइश रहती नहीं है। दोनों ही ने यक ज़बान होकर कहा है कि इसका मज़ा चिखाएंगे, बदला लेंगे, इसराइल को भी और अमेरिका को बराबर का जिम्मेदार ठहराएंगे। ये मैं समझता हूँ कि ये दोनों का बयान जो है, इसने नींदें हराम की होंगी यकीनी तौर पर नेतन्याहू की भी और जो बाइडन की भी। जो बाइडन साहब एक इंतहाई ढिठाई से झूठ बोल रहे हैं अपनी कौम से, ही इज़ ए लायर। ये बात बिल्कुल गलत है कि इस सब कुछ के बाद जो गजा में हो चुका है, इस्लामी ममालिक मरे जा रहे हैं इसराइल को तस्लीम करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, सब ने कंडीशन किया हुआ है वहाँ पर कंप्लीट जंगबंदी के साथ, कंप्लीट उसकी रिहेबिलिटेशन के साथ और 2 रियासती हल के साथ। आप मुझे बताएं कैसे आप सोच सकते हैं कि इसराइल इसके ऊपर तैयार हो जाएगा? 2 रियासती, लिहाजा अगर वो तैयार नहीं होगा 2 रियासती हल के ऊपर, तो ये कोई मुसलमान मुल्क अब मजीद उनको, मुझे तो डर ये है कि जिन चंद मुसलमान ममालिक ने ये अहमकाना फेल किया हुआ है कि उसको तस्लीम किया हुआ है, उनको भी वापस अपने एम्बेसडर्स बुला के इनके एम्बेसडर्स को निकाल देना चाहिए। ये वो कम अज़ कम एक्ट है जो मुसलमान लीडरशिप कर सकती है। करना चाहिए। एक मिनट। दूसरी बात यह है कि ये जो स्पेन की तरफ से ऐलान किया गया है, इसने भी ये वेस्ट की जो लीडरशिप इस वक्त मरी जा रही है नेतन्याहू के लिए और इसराइल के लिए, उनकी नींदें हराम की होंगी। स्पेन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंट्री इन यूरोप, और उसके साथ 3 ममालिक जो दूसरे हैं, आयरलैंड है, माल्टा है और सल्वेनिया है। ये तीनों मुल्क और स्पेन जो है मिल के एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये कि वो इसराइल को, अपने माफ़ कीजिएगा, फ़लस्तीन को तस्लीम करने जा रहे हैं एज ए कंप्लीट स्टेट। और वो कह रहे हैं कि ये जो है ये मबनी होगी मगरबी किनारे और गजा के ऊपर। ठीक है, इससे मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ कि बहुत खौफनाक सूरत हाल होगी तल अवीव में भी और वाशिंगटन में भी, इनके एक्सेप्टेबिलिटी के बाद। ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि इनका ये इसके ऊपर रिएक्शन दिया है इसराइल ने कि जी ये दहशतगर्दी को इनाम देने के मुतरादिफ है। आप जो कर रहे हैं वो इंसानी खिदमत है, और वो जो कर रहे हैं, जो अपने आप को दिफा कर रहे हैं, अपने आप को एक बड़ी कुव्वत के साथ जानने के नजराने पेश कर रहे हैं, वो हमाकत कर रहे हैं। बस अक्लमंदी और दानिशमंदी नेतन्याहू पे आके ख़त्म हो जाती है। हैविंग सेड दैट, लेकिन सर कॉन्सिक्वेंसेस क्या इनको पता नहीं होंगे? जिस तरह दमिश्क पे अटैक किए इन्हें, क्या इन्हें पता नहीं होगा? बार बार ईरान कहता रहा है कि हमें मत घसीटे वरना हालात बेकाबू हो जाएंगे। मैंने आपको शुरू में आगाज़ में इसीलिए कहा था, और इससे पहले चंद प्रोग्राम में मैंने ये भी कहा था कि जो कुछ हो रहा है इसके जो आने वाले इफ़ेक्ट्स हैं, आने वाले सालों में, महीनों में, अगर दिनों में नहीं तो वो बहुत खौफनाक हैं। इसलिए कि जो फ़लस्तीनी हैं वो सिर्फ गज़ा में नहीं बसते हैं, दुनिया के हर कोने में उसके लोग मौजूद हैं। मैं आपको अगर 1960-70s का एरा रिकॉल करके बताऊं, जब जहाज़ अगवा होते थे, अलाला खालिद का नाम बहुत बड़ा नाम है, जिसने पैन अमेरिकन एक 747 जम्बो अगवा किया था, तो उस वक्त भी यूरोप जो है और अमेरिका जो है, ये देवर ऑलमोस्ट ऑन देयर नीज
तो ये अगर दोबारा वही माहौल वापस लाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। उनको तो नजराने पेश करना उनके लिए तो खेल है। हाँ। वो तो जिस तरीके से आप देखिए निहत्ते, हाँ, कर रहे जिस तरीके से वो बॉम्बिंग, एरियल बॉम्बिंग, अपने टैंक बॉम्बिंग, सब कुछ को बर्दाश्त कर रहे हैं और रिस्क कर रहे हैं। एक शख्स आपको बिलकता हुआ और भीख मांगता हुआ अमन की दिखाई नहीं देगा। ऐसी कौम को तो सलाम करना चाहिए। ये तो कमाल की कौम है। हैविंग सेड दैट जनाब, दूसरी तरफ आइए, इस्माइल हानिया की बहन को गिरफ्तार कर लिया है जी इसराइल की जी जी जानिब जी से। वो देखें ना, वो हर वो घटिया इकदाम करेंगे जिससे उनका ख्याल ये है कि हमास ब्रेक होगी, हिजबुल्लाह ब्रेक होगी। अभी ये जो वाक़या हुआ है दमिश्क में, जो सफारत खाने पर, एक तो ये कि दुनिया भर को मालूम है कि जिनीवा कन्वेंशन के तहत जो डिप्लोमेटिक बिल्डिंग्स होती हैं, सफारत खाने होते हैं, कौंसल खाने होते हैं, उनको एग्जम्पशन हासिल है उन पर अटैक भी किया अटैक्स। हाँ एक जी। बात। दूसरी बात यह है कि खैर वो इसराइल से तवक्को रखना कि वो किसी कन्वेंशन को का एहतराम करेगा, ये तो बहुत दूर की नहीं, बात वो है। मान ही नहीं, वो कह रहे ना तो ये काउंसिल खाना था ना ये सिफारत खाना था। देखें ना, वो अपने एक्ट को और कैसे जस्टिफाई करेगा। ठीक है, दुनिया जानती है, दुनिया ने देख ली, उसकी वीडियो भी देख ली हैं, उसकी फुटेज भी देख ली हैं। मैं आपको बताऊं, एक बात याद रखें आप, ये जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त, ये यानी फरामोश हो ही नहीं सकता। 35,000 के करीब अब शहादतों की तादाद हो गई है। 70-80 हज़ार के करीब बच्चे और औरतें ज़ख्मी हैं। मुझे बताइए कौन इसके ऊपर आंखें बंद कर सकता है? और वो जिसका कहर जो है, उसमें कहते हैं ना कि देर तो हो सकती है, अंधेर नहीं है, उसकी लाठी बेआवाज़ है। कैसे पड़ेगी? एक तो जो बाइडेन साहब का इलेक्शन तो गया ही, आप लिख लें। मैं आपको जिम्मेदारी से यहाँ कह रहा हूँ और याद दिलाऊंगा आपको प्रोग्राम में जब ये इलेक्शन होगा। एनीवे, हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से ये एक फिर चैलेंज है पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए कि खुदा के वास्ते पुट योर एक्ट टुगेदर, बेहिसी बेअमली की कैफियत से बाहर आ जाइए। अच्छा, ये जो पहले आ रहा था कि जंग बंदी की तरफ मुआहदा चलेगा और या आर्जी तौर पर हो या कुछ, इस एक्शन के हर बाद दूसरा एक्ट जो है वो उसको अंडू कर रहा है। हाँ, वो वो जंग इम्कानात जंगबंदी के जो हैं उसको ख़त्म कर रहा है। और ये एक पागल शख्स की ख्वाहिश पर हो रहा है जिसका नाम है नेतन्याहू। नेतन्याहू, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके साथ जो होने वाली है, एक तो वैसे ही आप देख लीजिए तल अवीव की सड़कों, गलियों और चौकों में इजराइली लोग जो है निकल के उसको कंडेम कर रहे हैं। उसके इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। ये सब कुछ घर में भी आग लगेगी और जहाँ जहाँ भी आपके हमदर्द हैं, इस आग की सेक वहाँ तक भी पहुँचेगी। ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है, मैं और आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे, इंशाल्लाह देखेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि मजलूम फ़लस्तीनी वहाँ पर मौजूद हैं, बेयारो मददगार। हमने अपने प्रोग्राम में फुटेजेस दिखाई थी कैसे यूनाइटेड नेशंस के जब वो आ रहे थे, पैराशूट के ज़रिए समंदर में उनको इमदाद फेंकी जा रही थी और उसको पकड़ते पकड़ते कितने लोग शहीद हो गए थे। वो पंजाबी ज़बान में कहते हैं ना कि अत खुदा दो वैर है। इसमें मुझे लगता है कि इसमें बड़ा ना सर शर्म से झुक जाता है कि हमारे मुस्लिम ममालिक भी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी साथ नहीं दे रहे वो हैं। रोना हम मुसलसल एक हाँ, तसलसल ये के साथ बड़ा दुख की बात रोते है चले आ रहे हैं कि वेस्ट अभी भी देखे रोते कैसे हैं। साथ और खड़ा है। मेरे ख्याल से दूसरे मुल्कों को कहने से पहले हमें खुद अपने मुल्क की तरफ भी झांकना चाहिए। इनको भी शर्म दिलानी चाहिए कि बिल्कुल खुदा ठीक के है, वास्ते ऐसा ना अपने जो मुस्तकिल मंदूब हैं उनके बयानात तक ना रहे, रहने दे, आगे भी कोई अमली इकदाम भी करके दिखाएं। यहाँ बिल्कुल आज ठीक। भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप वॉलंटियर्स मांग लें फलस्तीन तो में जाके बहुत लोग लड़ने निकलेंगे। वाले, बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल